Laws versus morals. What is more important? Well, this question has played a very important role in every law student's life. This has been either asked by someone else, or there are times when we are driven by our conscience to find an answer for the same. Hi everyone, I am Ananya Kumar. Welcome back to my channel Lawpretation, and today we are going to discuss this same very thing कि लॉज को स्ट्रिक्ट सेंस में अप्लाई करना ज़रूरी है या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वो मॉरली सही है या नहीं। बिहार के एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट में एक गैंग रेप विक्टिम को ही जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। क्यों? 6 जुलाई को इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। 7 जुलाई को ये 2 एनजीओ के एक्टिविस्ट के साथ पुलिस स्टेशन गई और इसने एफआईआर लॉन्च कराई। 10 जुलाई को इस लड़की को बुलाया गया इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि इसकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर पाए। अब जब इसकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया तब इस लड़की ने सिग्नेचर करने के पहले ये बोला कि वो चाहती है कि जो 2 बाहर एक्टिविस्ट बैठे हैं उनमें से कोई भी एक एक्टिविस्ट आके एक बार उस स्टेटमेंट को देख ले। Now, as per the law, this is not allowed. You are the victim and you know what has happened with you. So, why to indulge somebody else? But this girl was very adamant enough कि कोई एक आके तो एक बार देखेगा ही. And when this was not allowed, this girl exploded. There was agitation. क्यों? शायद क्योंकि 4 घंटे पहले से उसको वेट करना पड़ रहा था, शायद कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था एंड शी वाज स्टिल वेरी अनश्योर कि उसको जस्टिस मिलेगा या नहीं, या शायद बस ऐसे ही अपनी बात ना कह पाने का फ्रस्ट्रेशन। बट द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन वाज इन फ्रंट ऑफ एन मैजिस्ट्रेट एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट ordered for a judicial custody for the matter of contempt of court, and these 3 were being sent to the judicial custody. Now this particular incident raised a lot of concerns in the legal fraternity, and around more than 300 lawyers wrote letter to the Patna High Court stating that what has happened is wrong. It is morally wrong. Very eminent lawyers like Indira Jaising and Prashant Bhushan ji, they have also showed concerns stating that we as people, as lawyers, we have this duty, as judges, we have this duty to understand the plight of a rape victim. We have to understand the plight of a gang rape victim. What is she been going through? What has she been gone through? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जब हम कोई भी केस देखते हैं तो हम सिर्फ केस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उस विक्टिम की क्या साइकोलॉजी उस टाइम पे चल रही है, उसकी क्या सोच है, उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो शायद कई बार हम भूल जाते हैं। स्पेशली एज जजेस, आई एम नॉट कंडेमिंग, बट इतने सारे केसेस होते हैं एक दिन में दैट एट टाइम्स वी जस्ट सरपास दिस इमोशन, एंड हियर इज द चेंज दैट वी नीड. Applying laws to a case is very important. Without it, the complete system of a country will fail. Applying laws in strict sense is also very important, because otherwise कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं रहेगी. लेकिन जहाँ पर एक सोशियो लीगल इशू की बात आती है, वहाँ हमें कई बार ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ये देखने के लिए कि वो सोसाइटी में एक मॉरली सही डिसीजन होगा या नहीं, एंड वेदर इट विल ब्रिंग जस्टिस और नॉट. और फिलहाल जो ये केस है वो गैंग रेप का केस कम होके गैंग रेप विक्टिम की जुडिशियल कस्टडी का केस ज़्यादा हो गया है. सो दिस इज़ द चेंज दैट वी नीड. थैंक यू एवरीवन. आई होप दिस लिटिल वीडियो वॉज ऑफ हेल्प. बाय.